स्टेट वाले बच्चों की ये हालात है। और कितना बड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा है, -18,000। अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर दिए होते तो आप देखिए 71,000 पे सरकार मिल गया था, 71,000 पे जो चीज़ मिली थी वो आप 53,000 पे बन रही है। तो इतना बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस हमें जैक के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसका प्रॉब्लम आपको समझ आएगा स्लाइडिंग के लिए। कई लोग जैक में स्लाइडिंग को, तो यार आज राउंड 3 का भी अलॉटमेंट जैक दिल्ली ने रिलीज कर दिया। तो कट ऑफ एनालिसिस पे सीधा बात करते हैं कि सर राउंड 3 के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन पाई है आप सभी के लिए, है ना। काफ़ी सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का कंसर्न रेज हुआ कि मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया, एग्जैक्टली सेम रहा जो राउंड 2 का है। तो एक बार एनालिसिस पे ध्यान देते हैं और जैक दिल्ली इस बार स्पॉट राउंड के अंदर क्या करने वाला है उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है इस राउंड 3 के लिस्ट के आने के बाद, है ना। तो यार लाइन से सारे कॉलेज को हम लोग डिस्कस करके चलते हैं। सबसे पहले DTU को उठा लेते हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप देख लीजिए कि मैंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के कट ऑफ को एक साथ लिखा है 2025 के लिए। तो अभी करंटली जो गया है थोड़ा सा जंप लेके 9,000 पे ही कंप्यूटर साइंस रुकी हुई है। अगर आप 2024 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस अभी भी हैं। तो ये सारे ब्रांचेस जो हैं वो DTU के हैं, आप देख सकते हो। तो ये करंटली कट ऑफ यहाँ पे ये रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं पहले, तो 12,000 पे गया था, फिर 14,000 पे सेकंड राउंड पे गया था और थर्ड राउंड में भी बस 14,000 पे ही डेटा स्टक है। काटा चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल एज इट इज फिक्स हो गया है। मतलब कितना डिफरेंस आया है, बहुत माइनर सा, 150 रैंक थोड़ा सा ऊपर गया होगा। लास्ट ईयर 17,000 पे मिल गया था, मतलब यहाँ पे भी -3,000 का डिफरेंस आ रहा है अच्छी ब्रांचेस के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं राउंड 3 के अंदर भी, ठीक है। उसके नीचे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को लेके आओगे, ECE को लेके आओगे, ठीक है, DTU के लिए तो 16,000 पे गया था, थोड़ा सा जंप लेके 19,000 पे चला गया था, लेकिन स्टिल अभी 19,378 पे ही है। मतलब ECE भी थोड़ा सा अभी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे -4,000 का श्रिंकेज, जो कि बहुत बड़ा श्रिंकेज देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस जो अच्छी ब्रांचेस में आती है वहां पे भी इतना बड़ा श्रिंकेज देखने को मिल रहा है हम लोगों को जैक की काउंसलिंग में, है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या इंपैक्ट आएगा इसका अपग्रेडेशन राउंड में और क्या इंपैक्ट रहेगा इसका स्पॉट राउंड के अंदर, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप VLSI को देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, अभी भी 20,320 राउंड 3 के अंदर गया है। मतलब आप देखो कि 18,000 से स्टार्ट हुआ था, 20,000 थोड़ा सा जंप लेके राउंड 2 में गया था, एंड राउंड 3 के अंदर सिमिलर 20,320 ही कट ऑफ रहा है। इसके ऊपर कोई कट ऑफ के अंदर चेंज आया ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अब यहाँ पे जरा आप देखोगे तो बहुत बड़े डिफ्लेक्शन हैं, जो श्रिंकेज है वो काफ़ी बड़े हैं। श्रिंकेज कितने बड़े हैं, 7,000 से लेके 10,000 तक डेटा कम रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग, हैरान करने वाला फिगर हमें देखने को मिल रहा है जाके इनिशियल राउंड के अंदर, जो अभी तक मतलब आप लगा लो कि पिछले 4-5 साल की काउंसलिंग में इतना ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस जो मतलब इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट जो है वो हम लोग नहीं देखे थे, है ना। अब यहाँ पे जरा देखिए मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। अब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे आप, है ना, या इलेक्ट्रिकल की आप बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल देखोगे आप तो एग्जैक्टली सेम नंबर पे है, 26,000 पे, यहाँ पे -4,000 है। अब जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स की आप बात करिए, 35,000 पे गया था, अभी भी 36,000 पे है। लास्ट ईयर 44,000 तक मिला था राउंड 3 के अंदर, तो यहाँ पे भी -7,000 का आपको डिक्रीमेंट जो है देखने को मिल रहा है जैक के अंदर, ठीक है। इसके नीचे अगर आप मैकेनिकल ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग की बात करोगे, स्पेशलाइजेशन वाली जो ब्रांच है, MAM बेसिकली है, 36,000 पे था, 38,000 और 38,440, अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास ही कट ऑफ के अंदर इंक्रीमेंट आया होगा। और यहाँ पे भी देखिए 44,000 पे जो है लास्ट ईयर चला गया था, तो यहाँ पे भी -6,000 का अपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है राउंड 3 से। अगर हम लोग कंपेयर करें, ये जो स्टैट्स है वो 2024 के राउंड 3 का स्टैट्स है जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, बाकी सब ये 2025 के स्टैट्स हैं। तो यहाँ से एग्जैक्ट कंपैरिजन मैं आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, सिविल के अंदर, इन्वायरमेंटल के अंदर, तो भी आपको एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। भाई एंट्री की बात कर लेते हैं कि DTU में एंट्री कैसे मिलेगी। एंट्री मिलेगी कोई एक कोर्स के अंदर तो एडमिशन लोगे आप, फॉर एग्जांपल बायोटेक के थ्रू देख लेते हैं, तो बायोटेक में आप समझिए कि बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन है।
स्टार्ट हुआ था 48,000 पे, सेकेंड राउंड में भी 48,000, थर्ड राउंड में जो चांसेस थे कि थोड़ा सा बढ़ेगा 50,000 तक, तो मिनिमम 50,000 पे ही जाके रुक गया है। लास्ट ईयर देखोगे तो 61,000 पे मिला हुआ है। अब यहाँ पे परेशानी आनी स्टार्ट होगी। कैसी परेशानी स्टार्ट होगी? इसके बाद है राउंड 4। आप ये समझो कि अगर राउंड 4 तक आपको कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है तो आपका अपग्रेडेशन ही नहीं होगा, और अपग्रेडेशन बहुत पावरफुल होता है जैक की काउंसलिंग में। तो अपग्रेडेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। आप ये समझो कि स्पॉट राउंड के अगर आप 5 सालों के एनालिसिस करोगे तो वहां पे बहुत ही लोअर ब्रांचेस ही स्पॉट राउंड के अंदर जाती हैं, मैक्सिमम ब्रांचेस अपग्रेडेशन के थ्रू फुल हो जाती हैं। तो जो बच्चे 60,000 से ऊपर वाले हैं, सॉरी 50,000 से जो ऊपर वाले हैं दिल्ली के अंदर, उनको तो कोई सीट मिली ही नहीं है अभी तक, जबकि लास्ट ईयर के हिसाब से अब तक उनके हाथ में कोई ना कोई अलॉटमेंट तो होना ही चाहिए था। अगर आप बायोटेक को कंपेयर करोगे तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव हमें काउंसलिंग पैटर्न में इस साल देखने को मिल रहा है, जैक के अंदर खास करके, स्पेसिफिक जैक के अंदर ये पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए कि 44,000 पे ही डेटा रुका हुआ है। लास्ट ईयर 52,000 पे चला गया था, तो माइनस का 8,000 का श्रिंकेज यहाँ पे भी आपके लिए चल रहा है। डीटीयू की सबसे लास्ट ब्रांच की बात करोगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 49,000 पे रुका हुआ है, इसके ऊपर बढ़ा ही नहीं है, 49,000 पे स्टक है। मतलब डीटीयू में बिल्कुल एंट्री लेने के लिए जो लास्ट कट ऑफ जा रही है वो 49 जा रही है। अप्रॉक्सीमेट लास्ट ईयर कितनी गई थी? 60,000 तक चली गई थी। तो 10,000 का सीधा सीधा भैया नेगेटिव जंप, नेगेटिव में 10,000 नेगेटिव श्रिंकेज। तो मतलब जिसका आप समझो ऐसा सीधा सीधा कि भाई जिसके 50,000 रैंक से ऊपर है उसको तो कुछ भी अलॉटमेंट अभी तक जैक के अंदर मिल ही नहीं पा रहा है ना। बहरहाल चलते हैं आगे और इंदिरा गांधी को समझते हैं कि IGD2W का क्या स्टैट्स रहा है। आप यहाँ पे भी देख लो, इंदिरा गांधी के अंदर भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। डेटा ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, राउंड 2 राउंड 3 के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है। और यहाँ पे भी मेजर आपको नेगेटिव में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप कट ऑफ को कंपेयर करोगे तो चाहे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपैरिजन करोगे तो -4,000 यहाँ पे भी कट ऑफ जा रहा है, AI -3,000 जा रहा है, मैकेनिकल वाला -7,000 पे रुका हुआ है। मतलब लास्ट ईयर जो 95,000 पे चला गया था अभी 88,000 पे ही रुका हुआ है दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। इंदिरा गांधी की मैकेनिकल मात्र 88,000 पे ही रुक गई है, वो भी ये ड्यूअल डिग्री जो प्रोग्राम है। तो आप सोचो कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आपको डिफ्लेक्शन जो है देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं NSUT मेन कैंपस की कि भैया यहाँ पे क्या स्टार्ट्स रहे हैं। अब यहाँ पे जब कंपैरिजन स्टार्ट करोगे तो देखो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है 13,000 से स्टार्ट हुई थी, 16,000 पे गई और अब 17,000 पे ही स्टक है ना। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 19,000 तक चली गई थी। तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा खासा एक डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 21,000 पे रुका हुआ है, लास्ट ईयर 24,000 तक चला गया था। तो यहाँ पे भी -3,000 का अपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है इन ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, अब जैसे आप इलेक्ट्रिकल की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल की बात करोगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली -4,000 का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की बात करोगे, IC की बात करोगे तो भैया अप्रॉक्सीमेट आप देखिए कट ऑफ जो है नियर अबाउट सेम है, -6,000। लास्ट कट ऑफ जो एडमिशन के लिए गया 32,000, मतलब 32,000 से ऊपर अभी तक बच्चों को ICE ही मिली है। फिर बायोटेक्नोलॉजी की आप बात करोगे तो ये बायोटेक्नोलॉजी है जो सबसे लास्ट ब्रांच, या मैकेनिकल की आप बात कर लीजिए तो मैकेनिकल का क्या स्टार्ट रहा है? 39,000 से स्टार्ट हुआ था, 39,000 राउंड 2 में भी रहा है और राउंड 3 में मात्र 40,000 रहा है। तो एक थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और वो इंक्रीमेंट कितना? बहुत माइनर, 700-800 कट ऑफ का जंप। लास्ट ईयर से देखोगे तो 47,000 तक चली गई थी। तो यहाँ पे भी माइनस का आपको 7,000 का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, जो कि एक बड़ा डिक्रीमेंट हम देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात कर लेते हो तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, अगर आप देखते हो तो बायोटेक्नोलॉजी देखिएगा कि अभी भी 50,000 पे जाके स्टक है। मैंने बोला ना 50,000 से ऊपर तो कुछ अलॉटमेंट मिल ही नहीं पा रहा है बच्चों को। तो यहाँ देखिएगा कि -12,000 का डिफरेंस आ रहा है। लास्ट ईयर मतलब आप सपोज करिए कि राउंड 3 तक, लास्ट ईयर राउंड 3 तक बच्चे को दिल्ली होम स्टेट पे 63,000 तक सीट मिल गया था। आप समझिए कि ये जो 12,000 बच्चे हैं, या मतलब इस रैंक पर्टिकुलर 12,000 रैंक तक जो बच्चे हैं उनको कोई भी सीट अभी जैक में मिली ही नहीं है, मतलब अलॉटमेंट ही नहीं आया है। तो जब अलॉटमेंट ही नहीं आएगा तो आप अपग्रेडेशन के लिए अलाउ ही कैसे होगे? ठीक है, होता ये था कि भाई बायोटेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाता था, उसके बाद अपग्रेडेशन के बाद और अच्छे चांसेस आपके लिए बनते थे। अभी हम स्पॉट पे भी आएंगे कि भाई स्पॉट के अंदर क्या सिनेरियो जाने वाला है और क्या क्राउड, क्या कंपटीशन हमें स्पॉट के अंदर फेस होता है।
ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक हमने मेन कैंपस को कंपेयर किया। बायोटेक्नोलॉजी जो लास्ट ब्रांच थी एनएसयूटी की, देखिए यहाँ पे -12,000 का डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे एनएसयूटी का एक ईस्ट कैंपस है जहाँ पे कुछ अच्छी ब्रांचेज ही हैं, मतलब कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी काटा ज़्यादा नहीं गया है, 29,000 तक लास्ट एडमिशन गया हुआ है दिल्ली होम स्टेट पे, और -7,000 का यहाँ पे भी आपको एक बड़ा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है कट ऑफ ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अब डीटीयू की बात कर लेते हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ट्रेंड्स को, तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं वो आउटसाइड दिल्ली के लिए हैं, मतलब ये देखिए अभी तक दिल्ली कोटा के लिए था, अब यहाँ से आउटसाइड दिल्ली है। तो आउटसाइड दिल्ली में भी इस साल जो है बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन ही देखने को मिल रहा है, हमेशा मुझे कट ऑफ में नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। मतलब आउटसाइड दिल्ली वाले केस में भी ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई उनको तो ऑल इंडिया पे जोसा वगैरह में मिल रहा है तो वो ये सीट छोड़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने भी यहाँ पे सीटें नहीं छोड़ी हैं, जिस हिसाब से हमें कट ऑफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब मोस्ट डिमांडिंग, आप सोचिए कि कोई बच्चा जो है बाहर का, जो आउटसाइड दिल्ली है, जिसने अपनी स्कूलिंग बाहर से करी है, आप सोचिए कि उसको बायोटेक्नोलॉजी जो है कितने पे मिला हुआ है, 15,000 रैंक पे उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी बंद हो गई। अब समझ लीजिए 15,000 ऑल इंडिया रैंक का बच्चा, उसको सोचिए कितने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसने डीटीयू की बायोटेक का अभी तक चयन किया हुआ और सीट विड्रॉ नहीं निकाला है। ये बहुत कुछ दर्शाता है, और लास्ट ईयर से -6,000 का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका एक इम्पैक्ट आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा अपग्रेडेशन राउंड्स पे, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अलॉटमेंट्स नहीं होंगी, अपग्रेडेशन के लिए आप अलाउड ही नहीं रहोगे, तो आपका तो बहुत बड़ा चांस चला गया। और कुछ बच्चे बात करेंगे कि सर स्पॉट में तो काफ़ी सारी सीटें आएंगी, नो डाउट, लेकिन अच्छी सीट्स में मैक्सिमम आप देखोगे जो स्पॉट के अंदर सीट्स आएंगी तो कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको फेस करने को मिलेगा, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहती है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी सारे बच्चे जो है स्पॉट के लिए आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो इस तरीके से इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इससे नाइंसाफ़ी हो रही है दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों के साथ। आप समझिए कि स्पॉट में मैक्सिमम फ़ायदा जो मिलता है वो आउटसाइड कैटेगरी पे मिलता है, ठीक है, कि आउटसाइड में थोड़ा सा और ऊपर तक अपने को अलॉटमेंट देखने को मिलता है। बट दिल्ली होम स्टेट पे जिनका अपग्रेडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इस फ्लॉ के साथ, जाग दिल्ली के इस फ्लो के साथ वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, जिसके हमने एनालिसिस पहले की थी कि सिर्फ चॉइस फिलिंग के हिसाब से जाग में इस बार अलॉटमेंट्स नहीं होंगे। उस वीडियो को मैंने डाला था, अगर आप लोगों ने देखा है तो बताना मुझे, है ना। बहरहाल जो भी समस्याएं हैं आपको जो फेस हो रही हैं जाक में, वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा डराने वाला, हैरान करने वाला है यार, है ना। उससे रिलेटेड जो भी हेल्प हो पाएगी, वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू, वी विल प्रोवाइड यू मेंटोरशिप, है ना, जिससे आप बेस्ट अलॉटमेंट जैक के अंदर ले सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, कन्फ्यूजन आ रही है कि सर अब मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, ये जो मुझे मिल रहा है बहुत लोअर है, अब मेरे पास क्या चांस है, क्या मुझे जैक में कुछ अच्छा मिल पाएगा, सारी चीज़ें डिटेल में आपसे डिस्कस कर लेगी टीम। नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप एक बार बात कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, कन्फ्यूज हैं, वी विल हेल्प यू। लास्ट 10 ईयर से हम लोग जैक की काउंसलिंग में बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो यही मैंने एनालिसिस बताया कि भाई यहाँ पे आउटसाइड कैटेगरी में भी आपको एक हैवी डिफ्लेक्शन जो है पूरा ऑब्जर्व हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट ब्रांच की बात कर लें, ठीक है, पहले हम लोग लास्ट ब्रांच की बात कर लेते कि एंट्री कहाँ पे रुकी हुई है। एंट्री करवानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एंट्री की बात करोगे तो एनएसयूटी वेस्ट कैंपस जो है वो ऑप्शन रहता है। तो एनएसयूटी वेस्ट कैंपस जो है उसमें सबसे नीचे तक अलॉटमेंट्स होती हैं जैक के अंदर। थर्ड राउंड में क्या सिनेरियो है, बहुत चौंकाने वाला है। अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल को देखते हो, मीफ को देखते हो, भाई 45,000 गया था, 45,000 गया था, 46,000 गया है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है। लास्ट ईयर 58,000, माइनस का 11,000। तो भाई ये 11,000 जो नेगेटिव में चल रहा है और राउंड 4 के बाद भी विड्रॉ है। आप समझिए कि प्रोसेस में फ्लॉ कितना बड़ा है। मतलब अब बच्चे जो है राउंड 4 के अलॉटमेंट के बाद ही विड्रॉ निकालेंगे, तो कंपटीशन स्टिल बना रहेगा काउंसलिंग के अंदर, कोई सीट छोड़ेगा ही नहीं तो किसी को मिलेगी नहीं। अब जब इतना टाइट कंपटीशन होगा तो भैया 50,000 से ऊपर वाले बच्चे क्या करें, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये जो मैकेनिकल हम लोग देखते थे कि भाई 60,000 हज़ार रैंक तक, 70,000 हज़ार रैंक तक, डीटीयू में, एनएसयूटी में 70,000 रैंक तक भी मैकेनिकल लास्ट ईयर मिल गई थी। आप सोचिए दिल्ली होम स्टेट पे उन बच्चों का क्या भैया, उन बच्चों का क्या, उनको फाइट करना पड़ जाएगा स्पॉट राउंड के अंदर। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग रह रहा है अभी तक, क्योंकि हो सके उनको बायोटेक मिलती 70,000 रैंक पे, लेकिन स्लाइड करके कम से कम मैकेनिकल तक वो जा सकते थे, ये पॉसिबिलिटी बनती थी। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल अपने को देखने को लग रहा है ना।
अब यहाँ पे जरा डिफ्लेक्शन देखिए, ये तो मतलब मैंने इसको जब देखा तो मेरा तो दिमाग हिल गया भाई। अब अप्रोक्सीमेटली लास्ट एडमिशन 46 था, सिविल में 52,000 है और 53,000 था। जैक दिल्ली में जनरल कैटेगरी पे 53,000 रैंक के ऊपर अभी तक किसी को एक भी अलॉटमेंट नहीं आया है, अगर वो मेल कैंडिडेट है तो। बस इंदिरा गांधी में ही उनको थोड़ा सा 88,000 के आसपास मिल गया, क्योंकि वो लड़कियों के लिए रिजर्व कॉलेज है। मतलब आप समझो कि दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों की ये हालात है। और कितना बड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा है, -18,000। अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर दिए होते तो आप देखिए 71,000 पे सरकार मिल गया था, 71,000 पे जो चीज मिली थी वो आप 53,000 पे बंद हुई है। तो इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें जैक के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसका प्रॉब्लम आपको समझ आएगा स्लाइडिंग के लिए। कई लोग जैक में स्लाइडिंग को अनअवेयर रहते हैं, समझ में नहीं आता, प्रोसेस समझते ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो जैक के बारे में बताते हैं उनको एक्जेक्टली खुद पता नहीं होता कि जैक किस तरीके से काम कर रहा होता है ना। आई होप सो गाइस कि आपको कट ऑफ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके पता चला होगा। बहुत सारे बच्चे जब डरे हुए थे कि सर मेरे तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये कट ऑफ गया। बेटा कट ऑफ सिर्फ आपका चेंज नहीं हुआ, किसी का चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली सेम कट ऑफ ही रहा है थ्रू आउट। कोई समस्या परेशानी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू अदर जिनको भी जरूरत है कट ऑफ के लिए। और जो कैटेगरी वाइज लोग हैं, जो ओबीसी SC ST वाले हैं, उनको अगर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वो सारा कट ऑफ भी अवेलेबल है, उसको हम लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे, आप मैसेज कर सकते हैं।